ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम महागौरी नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और यह है उसका तीसरा मंगलवार। यह दिन मां मंगला गौरी की भक्ति, श्रद्धा और सौभाग्य की प्राप्ति का विशेष अवसर है। आज व्रत रखने वाली महिलाएं माता गौरी की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। मां मंगला गौरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान शक्ति स्वरूपा देवी हैं, जिनकी कृपा से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आज का दिन और भी विशेष बन गया है क्योंकि आज ही नाग पंचमी का पावन पर्व भी है। एक ओर मां गौरी का सौभाग्यदायिनी व्रत और दूसरी ओर नाग देवताओं की पूजा, यह दिन शक्ति, सुरक्षा और श्रद्धा का दिव्य संगम बन गया है। आप सभी को तीसरे मंगला गौरी व्रत और नाग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रवण मात्र से पापों का नाश करने वाली इस कथा में आस्था है, तप है और दिव्य प्रेरणा भी है। आज हम मां गौरी से विशेष कृपा की याचना करेंगे। अब कथा श्रवण से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 29 जुलाई। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि कल 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से प्रारंभ हुई थी और आज रात 12:46 पर समाप्त होगी। ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:12 तक। सूर्योदय का समय है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। आज शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल रहेगा दोपहर 3 से 4:30 बजे तक। मंगला गौरी व्रत की प्रातः पूजा का मुहूर्त है सुबह 4:38 से 5:41 तक। सायं पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:14 से 8:17 तक। गोधूली मुहूर्त, जो कि विशेष शुभ माना जाता है, रहेगा शाम 7:14 से 7:35 तक। प्रदोष काल का समय होगा शाम 6:21 से 7:51 तक। तो यह थी आज की मुहूर्त और पंचांग की जानकारी। अब श्रवण करें मां मंगला गौरी की पुण्यदायिनी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था। उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है।
तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधिपूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा। तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी साधी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वह सब बात कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने यह सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। यह तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा।
सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई क्योंकि अब उसके लिए कुछ और करना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैंने कल से कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी। लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, मांझी लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को मां मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया वहां पर मां पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई मां पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी मां के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवनदान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। जो महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख और माता गौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस मंगलमय दिन पर हम सब मिलकर माता गौरी का स्मरण करें और उनसे अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करें।
जय माता गौरी। जय मां पार्वती।